नमस्कार दोस्तों। रशिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है उसमें अपने एक बड़े जहाज को, बड़े वॉरशिप को जो है वो लगा दिया था ब्लैक सी के अंदर और उसके द्वारा लगातार अटैक किया जा रहा था यूक्रेन के ऊपर। लेकिन यूक्रेन ने फाइनली उस पर्टिकुलर वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये डूब चुका है। ये आप देख पाओगे, रशियन वॉरशिप सिंक्स, यूक्रेन सेज इट्स मिसाइल इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसको डिटेल से समझेंगे। यहां पर ये वॉरशिप कौन सा है, क्या नाम है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लस यूक्रेन ने कौन से मिसाइल से अटैक किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, आज सिर्फ आज के लिए आपके पास मौका है कि एसएससी और बैंक कॉम्बो बहुत ही कम दाम पर आप हमारे वेबसाइट और जो ऐप है वहां से ले सकते हैं। यहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित कॉम्बो, इससे आपको डायरेक्टली ये जो प्राइस है वो ऑफर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बाकी कोर्सेज पर आपको 40% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित 40। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यूक्रेन के द्वारा टेलीग्राम पोस्ट पर वेडनेसडे को क्लेम किया गया है कि रशिया की जो एक बड़ी फ्लैगशिप है जो ब्लैक सी के अंदर देखने को मिलती है, जिसका नाम है मोस्कोवा बेसिकली जो मॉस्को सिटी है रशिया का, वहां से इसका नाम आता है। तो ये वॉरशिप का नाम था मोस्कोवा, उसको यहां पर ओडेसा के कोस्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये अगर आप देखोगे, ये यूक्रेन का मैप है और कई सारे पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये वेस्टर्न साइड वाला, मतलब ब्लैक सी का जो वेस्टर्न साइड वाला है, यहां पर आप देखिए ओडेसा, ये जो शहर है, इसी के पास बताया जा रहा है कि ये वॉरशिप तैनात था रशिया का। इसको यहां पर यूक्रेन ने जो है मिसाइल अटैक के माध्यम से डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रशिया इसको अभी मान नहीं रहा है। रशिया का कहना है कि नहीं, वहां पर क्या हुआ था कि कुछ एम्यूनिशन फायर हुआ था शिप के अंदर, जिसकी वजह से शिप में ब्लास्ट हुआ है। रशिया कह रहा है कि यह यूक्रेन के अटैक की वजह से नहीं हुआ है। रशिया का बेसिकली यह कहना है कि यहां पर अचानक से बहुत ज्यादा, मतलब ब्लैक सी के अंदर काफी तूफान जैसा माहौल हो गया था, वेव्स काफी तेजी हो गए थे और जिसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिला और ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से फायर देखने को मिला है उस पर्टिकुलर शिप में। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक्चुअली जो यूक्रेन के द्वारा क्लेम किया गया है कि उसने क्रूज मिसाइल के माध्यम से, क्रूज आपको पता होगा कि काफी लो हाइट पर जो है ट्रैवल करता है, बैलिस्टिक तो क्या है कि यहां पर एटमॉस्फेयर में जाकर फिर इस तरह से ड्रॉप होता है। तो ये जो क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है नेपट्यून। 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल के माध्यम से यूक्रेन ने इस पर्टिकुलर मोस्कोवा के ऊपर अटैक किया और आप देख सकते हो कि ये जो मिसाइल है ये रिसेंटली इसको डिप्लॉय किया गया था यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेज में 2021, एक साल पहले की बात है जब इस मिसाइल को इंडक्ट किया गया था और ये 6 साल से डेवलपमेंट चल रहा था इस मिसाइल का। फाइनली पिछले साल इंडक्ट करके इस बार इसका इस्तेमाल करके जो है पूरे वॉरशिप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया यूक्रेन ने। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं नेपट्यून, ये रशिया का ही एक क्रूज मिसाइल है KS-35, उसी के ऊपर आधारित है। उसका डिजाइन वगैरह जो रशिया का है उसी के बेस पर यह बनाया गया है। नेटो के अंदर इसका नाम है AS-20 कयाक। तो ये क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। ये क्रूज मिसाइल इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो यूक्रेन है उसका ये कहना है कि लगातार रशिया का थ्रेट बढ़ता जा रहा था हमारे पोर्ट्स के आसपास और इसी की वजह से यूक्रेन ने इसको डेवलप किया। और यूक्रेन का यह भी कहना था कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि नवल वेसल को डिस्ट्रॉय कर देता है और 300 किलोमीटर की रेंज है, 300 किलोमीटर की रेंज में जो है वो फायर कर सकता है और किसी भी वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। ऐसा नेपट्यून की कैपेबिलिटी है, यूक्रेन का कहना है। और इसके अलावा यूक्रेन ने यह भी बोला कि हमने कोशिश किया है कि इसको अपने मिसाइल बोट्स में, पेट्रोल वेसल में, कॉर्वेटेज में, ये कई जगह इसको हम फिट कर देंगे ताकि अगर कोई दूसरा हमला कर रहा है तो ये मिसाइल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये तो हमने मिसाइल की बात कर ली जो कि यूक्रेन का कहना है कि हमने इसके माध्यम से अटैक किया है वॉरशिप पर। लेकिन ये जो वॉरशिप है इसका नाम मोस्कोवा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इट इज अ गाइडेड मिसाइल क्रूजर ऑफ द रशियन नेवी। जैसा मैंने आपको बताया, जो मॉस्को सिटी है उसी के नाम पर यह है और इसका वेट अगर आप देखोगे तो 12,490 टन देखने को मिलता है। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये एक फ्लैगशिप ऑफ द ब्लैक सी फ्लीट है, मतलब ब्लैक सी में जो रशिया अपने वॉरशिप्स को डिप्लॉय करता है उसमें सबसे आगे, सबसे मजबूत जो है वो यही वाला वॉरशिप था और ये काफी हेल्प कर रहा था रशिया को यहां पर यूक्रेन पर हमला करने के लिए। उनके इन्वेजन में बहुत ज्यादा इस वॉरशिप के द्वारा हेल्प किया जा रहा था और इस वॉरशिप में करीब 500 पर्सनल जो हैं वो एक साथ आ सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा ये वॉरशिप था। और ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो 1983 में इसको स्लावा नाम से जो है USSR हुआ करता था उस समय, तो उस समय स्लावा
नोवा नाम से इसको जो है कमीशन किया गया था। ये आप देख सकते हो, ये जो वॉरशिप है इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज, मिसाइल्स, बहुत सी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि ये अटैक कैरी कैसे किया गया था, क्योंकि आप सोचिए अगर ये वॉरशिप है, इसके अंदर रेडार सिस्टम, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, अगर मान लो मिसाइल आ रहा है तो इसके पास कैपेबिलिटी होगी ना कि वो उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन यूक्रेन ने बताया जा रहा है कि बहुत ही चालाकी से, बेसिकली क्या हुआ कि यूक्रेन के द्वारा बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह पहले भेजे गए और यहां पर इसको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। इस वॉरशिप को पता नहीं चला कि क्या क्या चीजें आ रही हैं और धीरे से, मतलब जैसे ही ड्रोन्स वगैरह पास आ रहे थे इस वॉरशिप के, उसी समय धीरे से जो मिसाइल है उसको लॉन्च करके यहां पर इसको पता भी नहीं चल पाया और उसने डायरेक्टली 2 मिसाइल से जो है इस वॉरशिप के ऊपर हमला कर दिया। तो इस तरह से कुछ कैरी आउट किया गया है जो अटैक है बताया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि कितना सीवियर ये डैमेज किया है रशिया के ऊपर। देखो, अगर आप देखोगे ना तो पहले भी यहां पर बताया गया था कि ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन ने रशिया के वॉरशिप्स पर कुछ हमला किया था, लेकिन ये जो वॉरशिप है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका साइज और बाकी चीजें देखोगे तो पहले के अटैक में काफी बड़ा ये हमला कह सकते हैं रशिया के ऊपर। और इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है, देखो अनकंफर्म रिपोर्ट है अभी के लिए, यहां पर मॉस्को जो है वो साइड से डूबना स्टार्ट हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। यूक्रेन का ये रिपोर्ट कह रहा है, लेकिन रशिया की जो नेवी है वो उसको मानने को तैयार नहीं है। रशिया की नेवी का बस यही कहना है कि वहां पर फायर वगैरह लग गया था और हम उसको पुल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया ने अभी के लिए सिर्फ एक्नॉलेज किया है कि जो उनका वॉरशिप है वो डैमेज हुआ है, लेकिन क्या ये वॉरशिप यूक्रेन के मिसाइल के अटैक की वजह से डैमेज हुआ है वो रशिया एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आवर बाय आवर जो है इसके ऊपर रिपोर्ट लगातार आती जा रही है। सुबह से ये काफी ज्यादा चर्चा में था। वैसे मैं आपको बता दूं, इस अटैक के पहले आप देखोगे एक हफ्ते पहले तो यहां पर इनफैक्ट रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने वीडियो वगैरह रिलीज किया था कि किस तरह से ये लोग मिसाइल फायर कर रहे हैं और यूक्रेन का जो आर्म्स है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, टैंक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर कई रिपोर्ट्स में आप देख पाओगे 320 मिसाइल्स एक दिन में यहां पर जो है फायर किया गया और उसमें यहां पर जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह हैं यूक्रेन का, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो वीडियो था रिगार्डिंग वॉरशिप के बारे में जो खबर आ रही थी वो सब कुछ आपको पता चल गया होगा। सिंपल सी बात है कि यूक्रेन बस ये कह रहा है कि हमने इसको डिस्ट्रॉय किया है। रशिया का कहना है कि देखो डिस्ट्रक्शन हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये यूक्रेन की वजह से नहीं हुई है। देखते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम नेवी वगैरह की बात कर रहे हैं, तो भारत की नेवी का जो ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है जो कि डीकमीशन हो चुका है, उसका क्या नाम था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि यहां पर अगर आप जाओगे आज ऐप और वेबसाइट पर, तो उसमें आपको कॉम्बो पैक लेना है तो अंकित कॉम्बो ऑफर लगाइए, डायरेक्टली आपको ये जो ऑफर है वो मिल जाएगा। जाने से पहले आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।